नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शातिर चोर जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीआरपी पुलिस ने रेलवे के एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से पुलिस को 3 लाख रुपए नकदी के साथ 2 मोबाइल और 3 सिम कार्ड भी मिले। उसकी पहचान दयाराम यादव के रूप में हुई। आरोपी चोर लंबे समय से ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के मोबाइल चोरी कर यूपीआई को हैक करने के बाद पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करने की वारदातों को अंजाम देता था। बीते दिनों कामायानी एक्सप्रेस के यात्रा कर रहे मुंबई की यात्री का मोबाइल फोन चोरी किया था। इसके बाद उसने मोबाइल का लॉक तोड़ने के बाद यूपीआई हैक कर 6 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत जीआरपी से की। उसके बाद जीआरपी ने अपने खुफिया तंत्र को अलर्ट किया और सीसीटीवी फुटेज की चेन बनाई तो आरोपी की पहचान उजागर हो गई। एसपी रेल राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी चोर विदिशा जिले के बीना स्थित एक पेट्रोल पंप पर पैसे कैश करवाने पहुंचा था। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और रुपए की पहचान सागर निवासी दयाराम यादव के रूप में हुई, जो एक शातिर चोर है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और 3 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। आरोपी के ऊपर पूर्व में 12 गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 3 अपराध 420 के हैं। एक मामला ऐसा है जिसके अंदर एक सिंपल मामला पहले घटित हुआ था। जो रेलवे है, रेलवे में एक मुंबई का व्यक्ति है, उसका मोबाइल जो है वो चोरी हो गया था। उसमें एप्पल का मोबाइल था। उसके बाद में उसकी शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद में पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन में जब वो आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा तो उसमें एक अच्छा पैटर्न हमें देखने में आया, जिसमें अभी हम लोगों की पुलिस जो है वो काम भी कर रही है, रिकवरी कर रही है। ये आरोपी जो है ये क्या करता है कि जो भी मोबाइल वगैरह चोरी करता है तो मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से ये मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाते। जनरली जो चोरी के मोबाइल होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ रीसेल वैल्यू होती है, जिसमें उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि उसमें से वो सिम कार्ड निकाल लेते थे और उसके बाद में उनके पास में जो मोबाइल होता था तो उस मोबाइल में वो सिम कार्ड लगा लिया। अब सिम कार्ड से जो है वो हर व्यक्ति का फ़ोन पे अलग अलग जो यूपीआई वगैरह होते हैं वो ऐप कनेक्टेड होते हैं, मगर उसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन मांगता है आधार कार्ड का। तो मगर वो मोबाइल से आधार कार्ड भी कनेक्टेड होता है। तो ये करता ये था कि दूसरा मोबाइल ले लिया जिसके अंदर कहीं पे भी लॉक्स वगैरह नहीं है। उसने सिम कार्ड ले ली, जो चोरी का मोबाइल था उसमें सिम कार्ड निकाल ली, वो उसके अंदर लगाया। उसमें से फिर वो जो यूआईडीआई के ऐप होते हैं उसके अंदर जाकर उसने आधार कार्ड को रिट्रीव किया फॉरगॉट करके, और जो ओटीपी आता था वो मोबाइल पे आएगा। उसके बाद में फिर उसने आधार कार्ड जैसे ही निकाल लिया, फिर वो फ़ोनपे से सर्च करता था अकाउंट। जैसे ही वो फ़ोनपे डाउनलोड करके उस मोबाइल नंबर के कनेक्शन में, तो उस मोबाइल से जितने भी अकाउंट कनेक्टेड होते थे तो उनको वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लिया। अब उसको ऑथेंटिकेशन के लिए वो आधार कार्ड मांगता था। आधार कार्ड इसके पास पहले ही निकाल लिया, वो आधार कार्ड लगाकर, और ये एक तरीके से साइबर फ्रॉड करता जाता था। ऐसे करके इसने एक आरोप मतलब एक फरियादी के इसमें से लगभग 6.25 लाख रुपए एक अकाउंट से निकाल लिए, और बाकी जो दूसरे कुछ जनरल डिब्बे के कुछ मोबाइल उसने चुराए थे उसमें से 5,000, 10,000, 8,000 इस तरीके से अमाउंट निकाला। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ऐसे 2 मामले पकड़े हैं, जिसके अंदर एक मामला जो मैं आज आपको ब्रीफ कर रहा हूँ बीना का, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट अच्छा खासा था और तरीका वारदात भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो ये आज मैंने आपको ब्रीफ किया। और एक मामला जो है वो हमने आमला थाने में पकड़ा है, मगर उसके अंदर भी उसने इसी तरीके से जो है वो चोरी के साथ फ्रॉड किया हुआ है, साइबर फ्रॉड, मगर उसके अंदर उसके अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, 1,000, 5,000, 6,000 इस टाइप का है। वो कोई अकाउंट में ज़्यादा पैसा मिला ही नहीं, तो उसने जितना था उतना निकाल लिया और विंजो ऐप वगैरह जो होते थे उसके अंदर खेल लिया। अभी पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके लगभग 3.5 लाख की बरामदगी तो कर ली है। अभी और भी उसने 134 ट्रांजैक्शंस किए हुए। तो अभी हम लोग हर एक जो 134 ट्रांजैक्शंस है उसकी डिटेल बैंक से मंगवाई है। कुछ डिटेल हमारे पास में आई है और कुछ डिटेल जो है भी आनी बाकी है, तो वो जैसे ही आ जाएगी तो उसको और जो है वो हम लोग चेक करवा लेंगे। एक और इसका ये तरीका था कि जैसे इसने पैसा निकाल लिया, तो पैसा निकालने के बाद में ये क्या करता था कि किसी भी पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप पे जाने के बाद में वहाँ पर जो कैश में पैसा आता है उनके पास में, उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता था। 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए और उससे 1,95,000 रुपये ले लिए, 5,000 उसको कमीशन दे दिया। अब जो पेट्रोल पंप पे काम करता है तो वो 5,000 के लालच में उसको जो है वो पैसा दे देता था। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस पकड़े हैं, उनको भी हम लोगों ने रिकवरी करवाई है और अभी आगे और भी कार्यवाही कर रहे हैं। ये जीआरपी बीना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला जो है वो जनवरी महीने में पंजीबद्ध हुआ था, जिसके अंदर एक व्यक्ति का मोबाइल जो है वो चोरी गया था। इसमें पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जो है वो दयाराम यादव, पिता महेश यादव, 28 साल का है, सागर का रहने वाला है। ये आरोपी को जब हम लोगों ने और भी इंट्रोगेट किया और उसकी जो CDR और बाकी डिटेल्स देखी है, तो उसके अंदर से और भी हमें ये पता चला है कि इसके द्वारा जो चोरी के मोबाइल होते थे उसके सिम कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे मोबाइल में डालकर उसमें से आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होते हैं वो उसको रिट्रीव करके और जो फ़ोन पे और दूसरे ऐप्स होते हैं जिसके अंदर से पैसे को ट्रांजैक्शंस किया जाता है, वैसे ऐप को उसके अंदर इंस्टॉल करके उसमें से पैसा निकाल लिया गया। इसमें लगभग जो है वो 6.25 लाख रुपए उसके द्वारा जो है इस तरीके से साइबर फ्रॉड कारित करते हुए पैसा निकाल लिया था, जिसमें से अभी पुलिस ने जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ में दो मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, सिम बरामद किए और साथ साथ में 3 लाख रुपए जो है वो जब्ती किए हैं। ये पैसा जो भी निकालता था ये पेट्रोल पंप पे जाके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कैश में उसको पैसा ले लेता था। इस तरीके से इसका वारदात था। अभी हम लोग जो है वो आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो है वो एक आरोपी हम लोगों ने पकड़ा है दयाराम यादव को, उससे और भी हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं कि ये इस तरीके का तरीका है वारदात और कितने लोगों के साथ में मिलकर इसने किया है। कुछ लोगों के नाम भी बताया है उसने, एक राजू करके नाम बताया हुआ है। पुलिस उसको भी अभी जो है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। आगे और भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी तक हम लोगों का जो है वो 3 लाख रुपए नगद प्राप्त कर चुके हैं और साथ में जो मोबाइल है कुल मिला के लगभग 3,20,000 के आसपास का मशरूका हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसने जैसे ये अभी तो मैं अभी जो अपन PC कर रहे हैं उसमें एक दीनदयाल यादव करके नाम का दयाराम यादव, पिता महेश यादव, 28 साल का है ये, करई थाना बरेटा सागर का रहने वाला है। अभी इसके द्वारा जो ट्रांजैक्शंस किए गए तो इसने एक व्यक्ति के इसमें 134 ट्रांजैक्शंस किए, 134 ट्रांजैक्शंस टोटल, जिसमें इसने 6.25 लाख रुपए निकाल लिए एक ही अकाउंट से। उसके अकाउंट आदमी अच्छा था, बॉम्बे का रहने वाला था, उसके अकाउंट में पैसा था। हाँ, चोर है ये, पुराना अपराधी है। 11 अपराध है इसके ऊपर, 420 के अपराध है। अकाउंट, ATM के कार्ड स्वैप करना, ये करना, इस तरीके के अपराध हमने पता किया था इसमें कि इसके जो 420 के अपराध है 2023 में इसके ऊपर एक टीकमगढ़ में मामला कायम हुआ है 420 का। उसके बाद में फिर छतरपुर में भी एक 420 का मामला है, 2 420 के मामले। बाकी तो इसके बलवा वलवा, मारपीट वारपीट, चोरी चकारी के मामले। तो आरोपी मतलब पुराना पापी टाइप का ही है, मगर 420 के अपराध पहले से करते आया हुआ है। और अभी इन्होंने मतलब वो है कि इस तरीके की भी दिमाग लगा के और उसमें से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा सेम केस हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आमला में भी पकड़ा था, तो उन्होंने भी मतलब अच्छा उसके अंदर यही सेम दिमाग इस्तेमाल किया गया था। पर उसमें क्या है कि वो जितने भी अकाउंट उनको मिले वो सब ऐसे थे कि जनरल डिब्बे के मोबाइल थे। तो उसमें जैसे जो व्यक्ति गरीब होगा तो उसके अकाउंट में 5-6 हज़ार 10,000 होगा, तो उसमें से उन्होंने 5-1 हज़ार रुपये निकाल लिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।